थर्ड वेव ऑफ कोरोना वायरस का खतरा पूरे भारत पे मंडरा रहा है। अब ऐसे कंडीशन में एक साइड है थर्ड वेव एंड दूसरी साइड है पोस्ट कोविड सिंड्रोम। फर्स्ट वेव एंड सेकेंड वेव ऑफ कोरोना तो चला गया, लेकिन वो अपने आफ्टर इफेक्ट्स को छोड़ गया। तो क्या है ये आफ्टर इफेक्ट्स, क्या है ये पोस्ट कोविड सिंड्रोम? आइए आज जानते हैं इस वीडियो के जरिए, प्लस ये भी देखेंगे कि कैसे इन सिंड्रोम से डील किया जाए। बहुत सारे पेशेंट्स आज के डेट में ये कॉम्प्लेन लेकर आ रहे हैं कि हमें कोरोना से रिकवर हुए 2 हफ्ते हो गए, 4 हफ्ते पहले हमें कोरोना हुआ था, लेकिन आज भी हमें बहुत सुस्ती छाई हुई है, इतनी कमजोरी है, इतना वीकनेस है कि हमें ऑफिस जाने की भी इच्छा नहीं करती है। ऐसा लगता है मानो कि बॉडी बिल्कुल टूट सी रही है, अंदर ही अंदर फीवर चला आ रहा है, साइकोलॉजिकली डिप्रेशन में जी रहे हैं। कुछ लोगों का तो ये कहना है कि ये इफेक्ट्स जस्ट साइकोलॉजिकल इफेक्ट है, लेकिन इस पॉइंट पे आप लोगों को इस बात को जानना बहुत जरूरी है कि ये केवल साइकोलॉजिकल इफेक्ट नहीं है। पोस्ट कोविड सिंड्रोम एक रियलिटी है और इसे हमें डील करना आना ही चाहिए। तो आज मैं आप लोगों के साथ पोस्ट कोरोना सिंड्रोम के हर एक टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करने जा रहा हूं और आपको यह भी बताऊंगा कि हर एक पॉइंट से किस तरीके से अच्छे से डील किया जाए। पहला पॉइंट है सुस्ती, वीकनेस, फटीग। मेडिकली इसे क्रोनिक फटीग सिंड्रोम बोला जाता है। इसमें लोगों को इतनी सुस्ती रहती है, इतनी वीकनेस छाई रहती है कि वो बेड से ऊपर उठना भी नहीं चाहते हैं। ऑफिस जाना तो दूर की बात है, वो डे टू डे एक्टिविटीज में भी बहुत लो फील करते हैं। ऐसे कंडीशन को डील करने के लिए हमें अपने डाइट को ठीक रखना होगा। हमें हर वो एनर्जेटिक मटेरियल, एनर्जेटिक फूड लेना होगा जो आपको तंदुरुस्त रखती हो, जो आपको हेल्दी रखती हो। एक बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, ऐसे कंडीशन में हमें ऑयली मटेरियल नहीं लेना है, तली हुई चीज नहीं लेना है, फ्रूट्स लेना है, फ्रूट जूस लेना है, ग्रीन वेजिटेबल्स का बहुत रोल है। प्लस डे टू डे लाइफ में जो आप नॉर्मली मील्स लेते हो, ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर, तीनों प्रॉपरली लेनी चाहिए। किसी भी मील को स्किप नहीं करना है एंड स्पेशली ब्रेकफास्ट तो कभी स्किप करना ही नहीं है। सेकेंड पॉइंट है हेडेक। कुछ पेशेंट्स तो ये कॉम्प्लेन लेकर आते हैं कि साहब हमें तो 1 महीने हो गए और ये हेडेक जाने का नाम ही नहीं ले रहा है। तो ये पेशेंट्स जनरली फ्रंटल रीजन में या साइड में, टेम्पोरल रीजन में हेडेक बताते हुए आते हैं। हमें यहाँ पे ये ध्यान देना है कि क्या ये हेडेक बहुत सीवियर तो नहीं है, सीवियरिटी इस ग्रेड की तो नहीं है जो आपके डे टू डे लाइफ को हैम्पर करे, जो आपके डे टू डे एक्टिविटीज को हैम्पर करे। क्या ये हेडेक इतना सीवियर तो नहीं है कि ये आपको रात में सोने भी ना दे? अगर सीवियरिटी ऑफ हेडेक ज्यादा है तो आप अलर्ट हो जाएं और आज ही अपने डॉक्टर से जाकर मिलें। लेकिन अगर हेडेक माइल्ड ग्रेड का है, इतना हेडेक नहीं है कि आप डे टू डे रूटीन में परेशान नहीं हो रहे हो, माइल्ड सा हेडेक आपको रह रहा है, इस केस में आपको रेस्ट की जरूरत होती है, प्रॉपर नींद की जरूरत होती है और कभी कभी कुछ मेडिसिन लाइक एनाल्जेसिक ली जा सकती है। तीसरा और बहुत ही कॉमन सिम्टम्स है, पेशेंट्स आते हैं कॉम्प्लेन करते हुए कि हमारा तो स्मेल ही चला गया है, हमारा तो टेस्ट ही चला गया है। तो ऐसे पेशेंट्स बिल्कुल ना घबराएं। जनरली आप देखोगे तो एक्यूट सिम्टम्स में लॉस ऑफ स्मेल एंड लॉस ऑफ टेस्ट बहुत ही कॉमन होता है, लेकिन कुछ पेशेंट्स में ये परसिस्ट भी कर जाता है, इवन मंथ्स तक भी ये परसिस्ट कर जाता है। बट पेशेंट्स की परेशानी ये होती है कि हमें तो खाने में रुचि ही नहीं लग रही है, हमें कुछ भी खाने की इच्छा नहीं होती है। इन लोगों को ग्रेडेड एक्सरसाइज करने की जरूरत है, जैसे कि आप डेली डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ अरोमा वाले फ्लावर्स या सेंट, परफ्यूम ये आप यूज करें ताकि धीरे 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 कर नजल म्यूकोसा, ओल्फैक्टरी सेल्स आपके स्मेल को वापस ले आए एंड सिमिलरली टेस्ट भी आपका वापस आ सके। कुछ लोग एंजाइटी के शिकार हो जाते हैं, कुछ लोग बहुत ही डिप्रेशन में रहने लगते हैं, बहुत लो फील करते हैं, उनका सेल्फ एस्टीम बहुत लो हो जाता है, उन्हें ऐसा लगता है कि दुनिया तो अब खत्म होने वाली है, हम लोग एक एंड पे आ गए हैं। तो इन लोगों को साइकेट्रिक कंसल्टेशन लेने में हिचकिचाना नहीं चाहिए, वो जाकर अपने साइकेट्रिस्ट से मिल सकते हैं। ये एंजाइटी वाली प्रॉब्लम बहुत ही कॉमनली देखी जा रही है
अभी के पॉपुलेशन में, इन लोगों को अपने आप को एंगेज करने की ज़रूरत है। ये अपने आप से पूछें कि इनकी हॉबी क्या है, जो जिनकी जैसी हॉबी है वो उस काम में लिप्त हो जाएं। आप देखेंगे एंजाइटी से छुटकारा बहुत फास्ट मिल जाएगा। कुछ लोग केवल एंड केवल खांसी लेकर ही प्रेजेंट करते हैं। वो बोलते हैं कि साहब हमारा कोरोना तो कब का चला गया, लेकिन ये खांसी तो यहाँ से जा ही नहीं रही है। इन लोगों को हमेशा मन में लगा रहता है कि क्या वापस कोरोना तो नहीं हो गया, क्या हमें फिर से रिपीट सीटी कराने की तो ज़रूरत नहीं है, क्या चेस्ट एक्सरे तो नहीं कराएं। तो सबसे पहली बात मैं उन लोगों को बताना चाहता हूं कि ऐसे केसेस में घबराएं बिल्कुल नहीं, क्योंकि पोस्ट कोविड सिंड्रोम में ये कफ का होना, ये खांसी का होना बहुत ही कॉमन है। ये धीरे धीरे विथ टाइम चला जाएगा। कभी कभी आपको अगर ड्राई कफ फॉर्मुलेशन की जरूरत पड़ती है तो आप अपने कंसल्टेंट से जाकर ड्राई कफ फॉर्मुलेशन ले सकते हो। प्लस मैं ये भी कहना चाहूंगा कि इस कफ को आप इग्नोर भी ना करें। अगर ये खांसी इस सीवियरिटी की है कि आपकी डे टू डे लाइफ हैम्पर हो रही है, आपको सोने में प्रॉब्लम हो रहा है, उस केस में अर्जेंटली आपको अपने कंसल्टेंट को दिखाना चाहिए। कुछ लोगों का कॉम्प्लेन रहता है कि हमें तो दिन भर फीवर सा बना रहता है, मैं जब भी टेम्परेचर चेक करता हूं तो ये 99 to 100 के बीच में वैरी करता होता है। तो यहाँ पे बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। मैं इन पेशेंट्स को दो कैटेगरी में बांटना चाहता हूँ। फर्स्ट कैटेगरी उन पेशेंट्स की है जिनको ये पोस्ट कोरोना सिंड्रोम का ही पार्ट है। जनरली ये देखा गया है पोस्ट कोविड सिंड्रोम में 99 to 100 ये लो ग्रेड फीवर, ये माइल्ड ग्रेड फीवर बहुत ही कॉमन है एंड विथ टाइम धीरे धीरे ये टेम्परेचर डाउन हो जाता है, लोग नॉर्मल हो जाते हैं। सेकेंड कैटेगरी में वो लोग आते हैं जिनको एक्यूट कोरोना सिंड्रोम के वजह से उनकी इम्यूनिटी इस हद तक लो हो गई कि उनके ऊपर सेकेंडरी इन्फेक्शन हो गया। तो ये लोग भी अपने आप को इग्नोर ना करें, क्योंकि सेकेंडरी इन्फेक्शन कभी कभी डेंजरस हो सकता है। तो ऐसे कंडीशन में मैं आपको बोलना चाहूँगा कि आप जाएं और अपने कंसल्टेंट से ज़रूर मिलें। जहां तक इस माइल्ड फीवर का सवाल है, आपको चाहिए कि आपका बॉडी कंप्लीटली वेल हाइड्रेटेड कंडीशन में रहे। इसके लिए आपको पानी अच्छी मात्रा में पीने की ज़रूरत है। कुछ केसेस में जहां पे ये फीवर आपको बहुत तंग करता होता है, वहां पे आप माइल्ड एंटीपायरेटिक यूज कर सकते हो। मैंने एंटीपायरेटिक बोला है, न कि एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक आप जब भी यूज करें तो अपने फिजिशियन की सलाह पे यूज करें। कुछ लोग चेस्ट पेन के कॉम्प्लेन को लेकर आते हैं। उनका कहना है कि हमारे छाती में ऐसा लगता है कि कुछ चुभ रहा है, कुछ छोटी छोटी नुकीली चीजें, कुछ छोटी छोटी पिन से कुछ चुभन सा हो रहा है। कुछ लोग ये बताते हैं कि हमें बहुत खिंचाव है, बहुत तनाव सी हो रही है छाती में। कुछ लोग ये बोलकर आते हैं कि ऐसा लग रहा है कि हमारे छाती के ऊपर किसी ने बहुत भारी बोझ डाल दिया हो। तो ये पेशेंट्स भी बहुत ज़्यादा ना घबराएं, क्योंकि ये भी पोस्ट कोविड सिंड्रोम का पार्ट हो सकता है। लेकिन हमें यहाँ पे ध्यान देने की ज़रूरत ये है, वो पेशेंट्स जिन्हें ऐसा लगता है कि जिनका चेस्ट पेन लोकलाइज्ड है, एक मुट्ठी के बराबर हार्ट पोजीशन के ऊपर लेफ्ट साइड में पेन हो रहा है, और ये पेन कभी कभी रेडिएट भी कर रहा है, खासकर बाजू में, आर्म में एंड फोर आर्म में, इनर साइड में। तो उन लोगों को थोड़ा अलर्ट हो जाना चाहिए। प्लस ऐसा चेस्ट पेन जिससे आपको रात में सोते सोते आपकी नींद खुल जा रही है, चेस्ट पेन के वजह से, इन जगहों पे आपको अलर्ट होने की ज्यादा जरूरत है। कुछ लोगों में आप लोगों ने देखा होगा कि वो लोग प्रेजेंट करते हैं कि हमारे बॉडी पे तो छोटे 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 से लाल लाल कलर के दाने से हो गए हैं, पूरा बॉडी हमारा भरा हुआ है और उस पर खारिश भी बहुत होती है। तो ये इराइदेमेटस रैश, ये मैकुलोपैपुलर इराइदेमेटस रैश भी पोस्ट कोविड सिंड्रोम का पार्ट हो सकता है, और ये धीरे धीरे विथ टाइम चला जाता है। इन केसेस में अगर आप चाहो तो आप कोई सा भी स्किन सूदनिंग एजेंट लगा सकते हो इनमें। प्लस अगर आपको खारिश बहुत हो रही है तो एक अच्छी सी एंटी एलर्जिक भी आप यूज कर सकते हो। कुछ पेशेंट्स ये कॉम्प्लेन लेकर आते हैं, हालांकि ये केसेस अगर आप देखेंगे तो बहुत ही आम हो गया है, वर्ल्ड वाइड ये केसेस रिपोर्टेड हैं आपको। ये बोलते हैं कि हमें तो सांस ही नहीं आ रही है, हमें ऐसा लग रहा है कि घुटन सी हो रही है, हमें तो ऑक्सीजन ही नहीं मिल पा रही है, हमें ऑक्सीजन लेने के लिए बालकनी में दौड़ना पड़ता है, कभी कभी हमें ऑक्सीजन लेने के लिए तो छत पे जाना पड़ता है।
तो जनरली ये देखा गया है ये वाले सिम्टम्स उन पेशेंट्स को मिलता है जो इमोशनली लेबाइल होते हैं। तो इन पेशेंट्स को अगर फैमिली सपोर्ट, इमोशनल सपोर्ट, फ्रेंड सपोर्ट अगर मिल जाता है तो ये पेशेंट्स धीरे 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 कर इस कंडीशन से बाहर निकल आते हैं। तो आज हमने आपसे डिटेल में बात की है पोस्ट कोविड सिंड्रोम के बारे में। आशा करता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद बहुत सारे फैमिली मेंबर्स, बहुत सारे पेशेंट्स को बहुत हेल्प मिला होगा। प्लस जाते जाते आपको एक बात और कहना चाहता हूं, पिछले कुछ वीडियोस में मैंने थर्ड वेव प्रिवेंशन से रिलेटेड काफी सारी बातें आपको बताई हैं। अगर उन बातों को आपने नहीं देखा है तो आप आज ही के आज देखें उन्हें। थैंक यू।